नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 को सत्ता में आए हुए 6 महीने पूरे हो चुके हैं और इस दौरान उनके काम का रिपोर्ट कार्ड चर्चाओं में है। साथ ही योगी सरकार का दावा कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री योगी ने दूसरे कार्यकाल से पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए थे, सरकार ने 6 महीनों में उन्हें एक एक करके पूरा करने में पूरा फोकस रखा है। प्रदेश में युवाओं को रोजगार की बात हो या फिर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर निवेश के लायक का बनाने की चुनौती हो, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर माफिया अपराधियों पर नकेल कसने का संकल्प, हर मुद्दे पर सरकार ने जनता के प्रति समर्पण के भाव से काम किया है। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान पर उतरी थी, तो उस समय भारतीय जनमानस की ओर से एक स्लोगन निकला था और वो स्वाभाविक रूप से निकला था। वह समय था जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 18 वर्ष के कार्यकाल पूरे हो चुके थे और तब लोगों ने कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, और वह उन्होंने हर एक स्तर पर करके दिखाया। अभी आपने हाल में एक समाचार सुना होगा, भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। उज्ज्वला योजना में 8.5 करोड़ परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए, धुआं से निजात मिला। 4.5 करोड़ परिवारों को बिजली के फ्री में कनेक्शन मिले। फ्री में कनेक्शन का मतलब वहां तक बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाया गया, बिजली की लाइन पहुंचाई गई और तब जाकर के फिर यह सुविधा वहां पर प्राप्त हुई। युवाओं के लिए पीएम स्टार्टअप की योजना हो, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए और अन्य युवाओं के लिए पीएम स्टैंड अप की योजना हो, डिजिटल इंडिया की योजना हो या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाएं, किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, महिलाओं के लिए तमाम अन्य योजनाएं, जीवन ज्योति की योजना हो या फिर मातृवंदना की योजना या अन्य अनेक ऐसे कार्यक्रम जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया। क्या श्रमिकों के जीवन का हो, क्या बुजुर्गों के लिए हो, क्या सैनिकों के लिए हो, वन रैंक वन पेंशन की योजना हो, ये सभी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए, पूरे देश के लिए बनाने का जो अभियान प्रारंभ हुआ, चाहे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने का रहा हो, चाहे वह विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम, विरासत को सम्मान कैसे देना है यह भी किसी से नहीं छुपा हुआ है। तो आपने समझा, देखा और सुना कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने 6 महीने के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ हो सकता है आगामी समय में, उसका जिक्र किया है। तो दूसरी तरफ योगी सरकार उपलब्धियां गिना रही है, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष में कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है 6 महीने पूरे होने पर, और प्रतिक्रिया ताबड़तोड़ दी है। क्या कुछ कहा, सुनिए। भाजपा की सरकार ने 6 महीने जरूर पूरे किए हैं, लेकिन इन 6 महीनों में चर्चाएं किसी बात की हुई हैं तो बेरोजगारी की हुई है, महंगाई की हुई है। उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने थानों में, तहसीलों में भ्रष्टाचार को भुगता है। जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़े हैं
उसकी चर्चा आम हो गई है और उसको मुहर लगाई है इस 6 महीने पूरे करने वाले सरकार के मंत्रियों ने, जो अपने आप में। तो वही राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता राजपाल सिंह बालियान, विधायक अनिल कुमार और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी। उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात करते हुए क्षेत्रीय समस्याओं को उठाया और गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा अभी तक भी भुगतान नहीं हुआ है, इसको लेकर के भी हमने चर्चा की है। इस दौरान गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी करने, साथ ही भीषण बरसात के कारण हुई हानि पर किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय दौरे पर ताजनगरी आगरा पहुंची हुई हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सबसे पहले संस्कृति भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स से बातचीत की। उन्होंने स्टूडेंट्स को मन लगाकर पढ़ाई करने की भी बात कही है। इस दौरान और साथ में उसका स्कोप भी बताया है और उन सभी स्टूडेंट्स को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी किया। आज राज्यपाल महोदया यहाँ पे विजिट करी है, विश्वविद्यालय के पूरे कैंपस में विजिट कर रही है। सबसे पहले वो संस्कृत भवन में आई थी। यहाँ पे उन्होंने ललित कला संस्थान में छात्रों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को देखा और होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स से मिली, उनके प्लेसमेंट के बारे में जाना और उन्हें अप्रिशिएट किया। मैडम का कार्यक्रम था कि वो इस बिल्डिंग को का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, साथ साथ में यहाँ पे कौन कौन से पाठ्यक्रम चलते हैं और उन पाठ्यक्रमों में क्या क्या गतिविधियाँ हैं, तो उसके बारे में हम सभी लोगों ने उनको ब्रीफ किया। जैसा कि स्पष्ट है कि इस बिल्डिंग में 3 विभाग चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म होटल मैनेजमेंट, ललित कला संस्थान और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। तो तीनों विभागों के बारे में हम लोगों ने ब्रीफ में जो कोर्सेज चलते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म होटल मैनेजमेंट में यहाँ पर MBA इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट चल रहा है, PhD इन टूरिज्म है, BHMCT कोर्सेज है, BA वोकेशनल इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है और डिफरेंट डिप्लोमाज है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज भदोही जिले के दौरे पर पहुंचे हुए थे। यहां पर उन्होंने ज्ञानपुर विकास खंड के गजधरा ग्राम पंचायत में बने दुनिया अमृत सरोवर, ओपन जिम, मनरेगा पार्क का निरीक्षण किया और वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान दुनिया अमृत सरोवर को चारों तरफ से तिरंगे झंडे से कवर किया गया था। इस दौरान ग्रामीण काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए और भारत माता के जयकारे भी लगा रहे थे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज कानपुर देहात पहुंचे। दोनों दिग्गजों ने कंचौसी स्थित दर्शन स्थित महाविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में शरीक होकर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का अकबरपुर सांसद ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया है और मंच पर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का आगाज किया। इस दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में बनवाए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और साथ ही प्रदेश को 1000 करोड़ की सौगात देने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि पहले की सड़कों से आने जाने में कई सारे दिन लगा करते थे, लेकिन आज नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के जरिए कुछ ही घंटों का सफर पूरा हो जाता है। कल आपके प्रेस के लोगों ने आपके सामने कहा था कि मेडिकल कॉलेज कानपुर बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज में लोग आएंगे जाएंगे कैसे? उन्होंने उसको स्वीकृत कर दिया, आरोपी स्वीकृत कर दिया और 4 महीने में काम शुरू हो जाएगा। आपने नहीं सुना, ये नहीं काम है। दूसरी बात, आप इसका ये नहीं सुना बराबर पर रखो यार, क्या कर रहा है? लेकर के जहानाबाद, घाटमपुर से लेकर के भोगनीपुर से ऊपर लेकर के बस आपके रसूलाबाद और हुराबाद से बेला तक लखनऊ आगरा एक्सप्रेस को जोड़ने के लिए उनका ये काम शुरू करेंगे। तीसरा रिंग रोड का काम तेजी से हो रहा है। चौथा काम उन्होंने कानपुर से आपके घाटमपुर से हमीरपुर कवरई के लिए, और 5वां काम आपके यहाँ से आपके मैनपुर से जो यहाँ कंचौसी तक रोड आया उसको आपके हाईवे मिलाने के। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शरीक होने अलीगढ़ पहुंचे हुए थे, जहां पर गांधी पार्क क्षेत्र के सुरेंद्र नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सांसद के साथ MLC, जिला पंचायत अध्यक्ष और कई विधायक मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ
सबका विकास की विचारधारा पर काम करने वाली पार्टी है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में चलाई जाने वाली योजनाओं का भी बखान किया। तेज रफ्तार जिंदगी और बदलती जीवन शैली में कई गंभीर बीमारियों का शिकार लोग हो रहे हैं। हार्ट संबंधी बीमारियां आम हो चली हैं। पहले ये बीमारी ज्यादा उम्र दराज लोगों में हुआ करती थी, लेकिन अब कम उम्र के लोगों में भी इसकी शिकायत देखने को मिलती है। इस बीच विश्व हृदय दिवस के मौके पर सिने स्टार, टीवी एंकर, फिटनेस आइकॉन मधुरा बेदी समेत हजारों लोगों ने सड़कों पर वॉक करते हुए मैसेज दिया। इससे डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट के यथार्थ अस्पताल ने चलता रहे मेरा दिल वॉकथॉन का आयोजन किया, जिसमें 1000 से ज्यादा महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। मधुरा बेदी ने कहा कि वॉकिंग करना हमारी सेहत के लिए बेहद अच्छा है। मैं सबको कहती हूँ, वॉकिंग करना एक टॉनिक है हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए। देश के कोने कोने में आज सर्व श्राद्ध के दिन लोग अपने पितरों का तर्पण करते हुए पिंडदान कर रहे हैं। साथ ही मां गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके पितर उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। अमरोहा, गाजीपुर, फतेहपुर और उत्तरकाशी की पौराणिक कथा की अगर मानेंगे तो इस हिसाब से राजा भगीरथ ने अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिहाज से मां गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए हजारों सालों तक तपस्या करी। तब जाकर मां गंगा राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुई, धरती पर आने को तैयार हुई। तब जाके राजा भगीरथ ने पितरों को मुक्ति दिलाई। कहा जाता है मां गंगा के जल से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। 4 तस्वीरें बेहद खास आज के दिन को प्रदर्शित करती हुई अमरोहा, गाजीपुर, उत्तरकाशी और फतेहपुर की, और ये साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से आज जो श्राद्ध अमावस्या थी, उस अमावस्या के साथ में पितरों के दिन खत्म हो जाएंगे और कल से नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देंगे। अंकिता मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। श्रीनगर से बड़ी खबर है। अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार हो चुका है। अंतिम विदाई में हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ देखने को मिली और लोगों ने नमाकों के साथ और परिजनों ने भी नमाकों के साथ विदाई दी है अंकिता को। पुलिस बल की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ। NIT घाट पर अंतिम संस्कार अंकिता का किया गया है। आपको बता दें कि जो पीएम रिपोर्ट सामने आई है उसमें अंकिता के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं और अब उन तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर आगामी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उससे पहले परिवार को मनाना सरकार के लिए और प्रशासन दोनों के लिए बड़ी चुनौती था कि अंतिम संस्कार के लिए वो मान जाएं, और आखिरकार ऐसा हुआ है और परिजनों ने हामी भरते हुए श्रीनगर में NIT घाट पर अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले पर दुख जताते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी से फोन पर बातचीत करी और संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी हिम्मत भी बांधी। साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस दुख की घटना से पूरी भारतीय जनता पार्टी दुखी है और हर प्रकार से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पूरा बीजेपी परिवार और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दुख की घड़ी में हर क्षण उनके परिवार के साथ मौजूद हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी बीजेपी नेता का बेटा पुलकितारे के रिजॉर्ट को ढा दिया गया है, पर इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। कांग्रेस ने कहा कि अगर रिजॉर्ट को ढाना ही था तो रात के अंधेरे में क्यों, दिन के उजाले में क्यों नहीं। कांग्रेस ने कहा कि बुलडोजर चलाने से ही सारे संशयों ने जन्म लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि साक्ष्य और सबूतों को मिटाने के लिए रात के अंधेरे में ये कवायद की गई है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि और गंभीर आरोप लगाया कि आखिर किसको बचाया जा रहा है। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि केवल अंकिता के कमरे में ही क्यों बुलडोजर चलाया गया, पूरी बिल्डिंग क्यों नहीं ढाई गई। कांग्रेस ने कहा कि पूरे मामले को रफा दफा करने की कवायद की जा रही है।
हमने कल ही इस बात पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया था कि यदि आपको बुलडोजर चलाना ही था तो डर किसका था, दिन के उजाले में क्यों नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर काम रात के अंधेरे में क्यों करती है, और रात को बुलडोजर चलाने से ही सारे संशय ने जन्म लिया। और जब अब परतें खुल रही हैं तो पता चल रहा है कि सबूतों को और साक्ष्यों को मिटाने की ये कवायद थी। आखिर किसका गला बचा रही है भाजपा सरकार? जो है कोई ना कोई तो पुलकित आर्या और उसके साथियों के अलावा ऐसा कोई बड़ा नाम है जो आरएसएस और भाजपा से जुड़ा हुआ है, जिसे बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के दांत भी टूटे हुए पाए गए हैं, उसके शरीर पे चोटों के निशान हैं, और अगर लड़कों के बयान पर हम नज़र दौड़ाएं तो वो कहते हैं कि सिंपल सी कहा सुनी हुई, हमने शराब पी रखी थी, लड़की आक्रामक हुई और हमने उसे नहर में धक्का दे दिया। नहर में धक्का भर देने से ये नहीं होता कि शरीर पर चोटों के निशान आ जाएं और दांत टूट जाएं। ऐसे में पुलिस की जो रिलीज़ है वो बहुत धुंधली है, उसमें बहुत धुंधलापन है। उसमें एक तो मुख्य आरोपी का पता नहीं चल रहा है कि मुख्य आरोपी कौन है घटनाक्रम में, ये पता नहीं चल रहा है कि रेप एक ने किया या तीनों ने मिलकर किया, ये भी पता नहीं चल रहा है कि नहर में धक्का एक ने दिया या तीनों ने दिया। तो कहीं ना कहीं अंकिता के ही कमरे को डिमोलिश करना, उसी के कमरे में आग लगना अपने आप में बहुत सारे प्रश्न छोड़ कर जाता है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अहम बैठक ले रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर यह बैठक हो रही है। सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक जारी। मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक भी इस बैठक का हिस्सा हैं, बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको अहम तस्वीरों के साथ में। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है, जिसमें महकमे के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। कानून व्यवस्था पर ये बैठक चल रही है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर के नानकमत्ता शहर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस मौके पर नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्यमंत्री को सरोपा भेंट किया। इसके बाद सीएम धामी ने डेरा कार सेवा पहुंचकर बाबा हरबंश सिंह, बाबा फौजा सिंह, बाबा टहल सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करी। सीएम धामी ने कहा कि बाबा टहल, हरबंश सिंह, बाबा फौजा सिंह ने खुद कष्ट सहकर और भूखे प्यासे रहकर समाज की भलाई की और सेवा का काम किया। उन्होंने कहा कि सिख पंथ ने हमेशा मानव सेवा और सेवा भाव का प्रसार किया है, देश और गरीबों की सेवा की है। इस दौरान सीएम धामी ने नानकमत्ता शहर का नाम नानकमत्ता साहिब करने की घोषणा कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि नानकमत्ता साहिब में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आवागमन के लिए हेली सेवा शुरू करने की संभावनाओं पर भी विचार हम करेंगे। तो देहरादून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत करी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मंत्री जोशी ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान चिंतक थे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप से प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म भाव के साथ ऐसा दर्शन प्रदान किया कि प्रगतिशील विचारधारा भी उसको कंपीट कर सके। उनका संपूर्ण जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित रहा। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। रायबरेली के लालागंज में सड़क पर खड़ी परिवहन विभाग की खटारा रोडवेज बस को यात्रियों ने लगाया धक्का। परिवहन विभाग की लापरवाही आई सामने। यात्रियों से खचाखच भरी रोडवेज बस। कानपुर से रायबरेली रूट तय करना था। रोडवेज बस को यात्रियों से धक्का लगवाने का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। देवरिया के द्वाबा में गौरा नदी की बाढ़ में बहा पिंडरा घाट पुल अप्रोच। ग्रामीणों का उमड़ा हुजूम। देवरिया बिहार को जोड़ती है सड़क। द्वाबा के 42 गांवों के लिए सड़क है मुख्य मार्ग। बड़हलगंज, आजमगढ़ जैसी कई जगहों का ये रास्ता आसान करती है। पुल का अप्रोच धंसने से ग्रामीण सहमे हुए। गाजियाबाद के जीटी रोड पर रखे टेलीफोन एक्सचेंज बॉक्स में लगी आग। आग लगने की वजह से बताई जा रही है शॉर्ट सर्किट। जमीन में करंट उतरने से हुआ शॉर्ट सर्किट। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग बुझाने की कवायद हुई तेज। कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। सहारनपुर पुलिस ने वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। गिरोह के 6 सदस्य लिए गए हिरासत में। चोरी की गई 6
6 मोटरसाइकिल बरामद। एएसपी प्रीति यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाहन चोर गैंग का किया खुलासा। चोर पहले भी चोरी की कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन की तैयारियां शुरू। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने चौक और रामकथा पार्क कार्यस्थल का लिया जायजा। 28 सितंबर को लता मंगेशकर के जन्मोत्सव के मौके पर लता मंगेशकर चौक का किया जायजा उद्घाटन। केंद्रीय पर्यटन मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे कार्यक्रम में शरीक। सहारनपुर की शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ पर नवरात्रों में लगने वाले मेले पर बढ़ा संकट। लगातार हो रही 3 दिनों से बारिश। डीएम अखिलेश सिंह ने श्रद्धालुओं से और बच्चों बुजुर्गों से बीमारों को न लाने की अपील करी। कमिश्नर और डीआईजी ने अधिकारी टीम के साथ में तैयारियों का लिया जायजा। हरदोई में विकासनगर में साइकिल से आए चोरों ने घर में की चोरी। चोरों ने उड़ाए 80,000 की नकदी और जेवरात। चोरों के आने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एएसपी दुर्गेश कुमार ने कहा, पुलिस मामले की कर रही है पड़ताल, जल्द होगा वारदात का खुलासा। हरदोई के संडीला इलाके में युवक को घर में बांधकर पीटा। अवैध संबंधों के शक पर हुई युवक की पिटाई। देर रात गली में घूम रहा था युवक। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पुलिस ने युवक की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। पुलिस मामले की कर रही है पड़ताल। बिजनौर इन दिनों सोशल मीडिया पर पुलिस की वर्दी में वीडियो बनाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला चांदपुर थाने के कांस्टेबल का देखने को मिला। पुष्पेंद्र नाम बदलकर कांस्टेबल ने वीडियोज इंस्टाग्राम पर किए अपलोड। धूमिल हो रही है पुलिस की छवि, तेजी से हो रहा है वीडियो वायरल। आगरा में नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्रों ने किया मारपीट कार्यक्रम का आयोजन। माफ कीजिएगा, मीट कार्यक्रम का आयोजन। यूपी नवोदय एलुमिनी मीट कार्यक्रम का अग्रवाल सेवा सदन में हुआ आयोजन। शिक्षा के दौरान आने वाले परेशानियों पर हुआ मंथन। टॉप 5 प्रिंसिपल और कई छात्रों को किया गया सम्मानित। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।